हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 5.2 का जो अपना टॉपिक था इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमने वहां पे किया था। अब देखो जो वहां पे हमने क्या सीखा था कि अगर मान लो हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, चाहे उसका ऑर्डर 2x2 हो, चाहे ऑर्डर हमारा वहां पे 3x3 हो, हम उसका इनवर्स वहां पे अपना कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये चीज हमने वहां पे सीखी थी। और साथ के साथ हमने और क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज उसकी हमने वहां पे पढ़ी थी। आई बात समझ में? और एक्सरसाइज जो हमारी 5.2 है वहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक हमने अपने क्वेश्चंस भी कवर कर लिए थे। अब देखो बच्चों, आगे हम यहाँ पे हमारा करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है। 11th सम में इन्होंने क्या बोला है कि शो दैट हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए गिवन है -8 5 2 4 सेटिस्फाइज द इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास दे रखी है, क्या गिवन है, x² + 4x - 42 = 0। अब देखो बच्चों, हमें यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये बात शो करवानी है कि ये मैट्रिक्स उसको क्या करेगी बच्चों, सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे x की जगह बच्चों a पुट करवा दूं तो वैल्यू हमारी वहां पे क्या बनेगी, 0। अगर ये मैट्रिक्स है तो वैल्यू हमारी वहां पे क्या बनेगी बच्चों, नल मैट्रिक्स। ये बात हमें यहाँ पे प्रूव करवानी है। आई बात समझ में? और आगे इन्होंने क्या बोल दिया, हेंस फाइंड ए इनवर्स। वो चीज तो हम एक बार बाद में देखेंगे। सबसे पहली बात हमें ये प्रूव करवानी है कि ये मैट्रिक्स हमारी उस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई। और ये सारा काम बच्चों हमने एक्सरसाइज 3.3 के अंदर भी किया था, याद हो तो देखो भी, अभी याद आ जाएगा। देखो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि ये इक्वेशन हमारी, सॉरी ये मैट्रिक्स हमारी उस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई। तो देखो बच्चों, इक्वेशन हमारे पास दे रखी है, fx गिवन है, कितना गिवन है, x² + 4x - 42 = 0। सबसे पहले इनको बताओ, हियर a सेटिस्फाइज, जो हमारी मैट्रिक्स A है वो सेटिस्फाई करेगी किसको, गिवन इक्वेशन को। गिवन इक्वेशन कब करेगी, इफ, अगर मैं यहाँ पे बच्चों x की जगह क्या पुट करवा दूं, a पुट करवा दूं, तो जो भी हमारी इक्वेशन A के अंदर बनेगी उसकी वैल्यू हमारी बच्चों क्या आनी चाहिए, नल मैट्रिक्स आनी चाहिए। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे ये बात शो करवा दूं कि f of a की वैल्यू हमारे यहाँ पे नल आएगी तो हमारी ये a उस गिवन इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। चेक करो f of a की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या बनेगी। अब देखो एक बार, fx गिवन है, f of a निकालना। देखो बच्चों कैसे निकालेंगे, x की जगह क्या पुट करवा देंगे a, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, a² + 4a और -42 टाइम ऑफ, और यहाँ पे बताओ बच्चों में क्या लिखना पड़ेगा, आइडेंटिटी लिखना पड़ेगा ना। कि एक चीज हमने वहां पे सीखी थी, अगर हमारे पास कभी भी कांस्टेंट टर्म अकेला हो, यानी उसके साथ कोई भी मैट्रिक्स नहीं है, तो उसके साथ हम हमेशा आइडेंटिटी लगाएंगे, क्योंकि हम मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। बोलने की बात आई समझ में? अब देखो एक बार, f of a की वैल्यू में ये निकालनी है। चेक करो, अगर ये नल की इक्वल आ गई तो a अपना उसको सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आइए बात समझ में। अब देखो एक बार, अगर इसकी वैल्यू निकालनी तो सबसे पहले मैं वहां पे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी बच्चों, a² की वैल्यू। a² की वैल्यू हमारे पास है नहीं, a की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, आइडेंटिटी का सभी को पता है 1001। अब देखो सबसे पहला काम, a² की वैल्यू हमारी कैसे फाइंड आउट करेंगे, अलग से निकाल लो। अच्छा ये बताओ, अगर a² को मैं a × a लिखवा दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? a² का मतलब क्या है, a की अपनी दो बारी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कितना आएगा, -8 5 2 4 इंटू में अगेन a -8 5 2 4। अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखना एक बार। अच्छा एक काम करो बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आ गया, 64 + 10 कितना बनेगा, 74 बनेगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना आ गया, -40 + 20 कितना आ गया, -20 आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना बनेगा, -16 और +8 -8 आ गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम 10 + 16 कितना आ गया बच्चों, 26 आ गया। आई बात समझ में? अब a² तो हमने निकाल लिया, बट वैल्यू में किसकी फाइंड आउट करनी है, a² + 4a - 42 टाइम ऑफ आइडेंटिटी। वैल्यू अपने यहाँ पे सारी पुट आउट करवाओ। a² की जगह a² की वैल्यू देखो क्या आ गई, -20 -8 यहाँ पे 26 आएगा। अब एक काम करो, जो +4a, तो +4 इंटू में a की जगह a की वैल्यू, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, -8 5 2 4 और -42 टाइम ऑफ आइडेंटिटी, वैल्यू हमारे पास क्या है, 1001। देखो बच्चों, अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। देखो एक बार, सबसे पहले ये मैट्रिक्स तो हमारे यहाँ पे एज इट इज 74 -20 -8 26। पहले इन्होंने क्या बोला है, इसकी मल्टीप्लाई 4 से कितना बनेगा, -32, यहाँ पे 28 और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 16 - 42 के अंदर मल्टीप्लाई, तो 42 0 0 42 बनेगा। देखो इन दो को आपस में ऐड करना, जो वैल्यू आएगी उसमें से उसकी वैल्यू में क्या करवानी, सब्ट्रैक्ट।
देखो बच्चों कैसे करेंगे। अच्छा ये बताओ 74 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 74 माइनस का 32 कितना आ गया 42, एंड 42 माइनस 42 वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी 0, माइनस का 20 प्लस का 20 कितना आ गया बच्चों 0, एंड 0 माइनस 0 वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी बच्चों 0, माइनस का 8 प्लस का 8 क्या बनेगा 0, और 0 माइनस का 0 कितना आ गया 0 आ गया। यहाँ पे देखो एक बार 26 प्लस का 16 42 आ गया, एंड 42 माइनस का 42 वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों 0। तो वैल्यू चेक करो हमारे यहाँ पे नल मैट्रिक्स की इक्वल बनी या नहीं बनी। अगर वैल्यू नल की इक्वल आ गई देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ बच्चों ए सेटिस्फाइज, जो हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स ए गिवन है वो सेटिस्फाई करेगी किसको, गिवन इक्वेशन। और इक्वेशन हमारी यहाँ पे क्या गिवन बच्चों x² प्लस 4x माइनस का 42 इज इक्वल टू में 0। और यही बात बच्चों में आपने शो करवानी थी। देखो अगर यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आइए बात समझ में। तो सबसे पहली बात हमने आपने क्या प्रूव करवा दी कि ये मैट्रिक्स हमारी उस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो अपना a² प्लस 4a माइनस का 42 टाइम ऑफ आइडेंटिटी है उसकी वैल्यू हमारी यहाँ पे किसके बराबर बनेगी बच्चों, नल की इक्वल। ये बात हमने यहाँ पे इस पार्ट के अंदर प्रूव करवाई है। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। एक्सरसाइज 3.3 के अंदर हमने यहाँ पे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, ठीक है ना। अब आगे देखो हम कैसे करेंगे। अब आगे देखने से पहले एक बार मैं ये चीज रब कर देता हूं, अब आगे समझो एक बार। अब देखो आगे इन्होंने क्या बोला है कि हेंस फाइंड ए इनवर्स। हेंस का मतलब क्या होता है, वहां पे भी 3.3 में हमने दो क्वेश्चन किए थे जहां पर लिखा होता है हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ a की पावर 4। a पावर 4 की वैल्यू में निकालनी थी। हेंस कभी भी आ जाए या फिर बोल दे यूज दिस रिजल्ट फाइंड ए इनवर्स। देखो कैसे करेंगे। हेंस का मतलब क्या हो गया कि जो बात हमने यहाँ पे प्रूव करवा दी कि ये हमारा उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी ये बात हमने प्रूव करवा दी कि a² प्लस का 4a माइनस का 42 टाइम ऑफ आइडेंटिटी हमारा किसकी इक्वल, नल की इक्वल। हेंस फाइंड ए इनवर्स। अब इसका यूज करवा के बच्चों में हमारी किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। इससे पहले बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। जैसे मान लिया हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन बच्चों A, ठीक है ना। अब देखो इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई मैं एक और मैट्रिक्स से करवाना चाहता हूं, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे बच्चों, अगर किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हमें दूसरी मैट्रिक्स से करवानी है तो उसकी मल्टीप्लाई जो भी मैट्रिक्स हमारी होगी उसको हम आगे भी लिखवा सकते हैं पीछे भी लिखवा सकते हैं। अगर आगे लिखवाएंगे तो उसको हम बोलते हैं बच्चों प्री मल्टीप्लाई। क्या बोलेंगे, अगर आगे लिखवाएंगे तो प्री मल्टीप्लाई। हाँ अगर पीछे लिखवा दिया तो उसको हम बोलते हैं बच्चों वहां पे अपना पोस्ट मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई। आइए बात समझ में। और इसके साथ के साथ हमने यहाँ पे हमारी कुछ एक प्रॉपर्टीज भी पढ़ी है। देखो बच्चों एक प्रॉपर्टी तो मैंने आपको इसी एक्सरसाइज में बताई है लास्ट लेक्चर के अंदर, कि अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स A गिवन है, अगर हम उसकी मल्टीप्लाई उसी की इनवर्स से करवा दें या इनवर्स की मल्टीप्लाई A से करवा दें तो वैल्यू में हमेशा क्या मिलेगी बच्चों, आइडेंटिटी मिलेगी। और इसके साथ के साथ तुम्हें एक प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे 3rd चैप्टर के अंदर भी बताई थी, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी से करेंगे या फिर आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई हम किसी भी मैट्रिक्स से करेंगे तो वैल्यू हमारे बच्चों वहां पे सेम वही मैट्रिक्स रहेगी। इस चीज का ध्यान रखोगे। आइए बात समझ में। और साथ के साथ ये बात भी हमने वहां पे सीखी थी, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई नल से करवा दें या फिर नल की मल्टीप्लाई हम किसी भी मैट्रिक्स से करवा दें तो वैल्यू हमारी हमेशा बच्चों क्या होगी, नल मैट्रिक्स होगी। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो अब देखो इन्होंने क्या बोला है कि इस रिजल्ट का यूज करवा के मैं यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी बच्चों, ए इनवर्स की। सही बताओ अगर यहां से मैं ए इनवर्स निकालना है तो क्वेश्चन में कहीं पे भी बच्चों ए इनवर्स लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ, तो वैल्यू हमारी कैसे आएगी। अब देखो बच्चों अगर ए इनवर्स निकालना तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर इनवर्स को लाना पड़ेगा। इनवर्स को लाने का तरीका दोनों तरफ यहाँ पे ए इनवर्स से बच्चों मल्टीप्लाई करवा दो। और मैट्रिक्स के केस में हमारी मल्टीप्लाई हमेशा दो टाइप की होती है, एक प्री और एक पोस्ट। तो बच्चों वो आपकी मर्जी है, चाहे प्री मल्टीप्लाई कराओ चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई, वैल्यू हमारी सेम रहेगी। आई बात समझ में। तो देखिए काम करो, मैं अपनी प्री मल्टीप्लाई करवा देता हूँ इस केस में, पोस्ट भी करवा सकते हो। प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए इनवर्स। देखो बच्चों हम यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे कौन सी, प्री का मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स के आगे हमें वहां पे ए इनवर्स को लिखना है। तो देखो एक बार प्री मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या बनेगी, ए इनवर्स इंटू में ए स्क्वायर है, ए इंटू ए लिखवा दे, कोई फर्क पड़ेगा क्या। आइए बात समझ में। +4 तो हमारा कांस्टेंट है एज इट इज एक बार, और मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई हमने करवा दी ए इनवर्स के साथ, तो ए इनवर्स इंटू में ए आएगा, माइनस का 42 इंटू आइडेंटिटी है और इसकी प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स के साथ,
और इज इक्वल टू नल है और इसकी प्री मल्टीप्लाई बच्चों ए इनवर्स के साथ। बोलो अगर यहां तो कोई भी डाउट है तो। अब देखो हमने कुछ प्रॉपर्टीज अपनी पढ़ी है, अगर हम इनवर्स की मल्टीप्लाई कभी भी उसी मैट्रिक्स से करवाएंगे तो वैल्यू हमारी देखो एक बार ए इनवर्स इंटू ए क्या बनेगा आइडेंटिटी इंटू में कितना आ गया बच्चों ए आ गया प्लस 4 इंटू में इनवर्स की मल्टीप्लाई हमारी सेम उसी मैट्रिक्स के साथ क्या बनेगा सॉरी आइडेंटिटी बनेगा माइनस यहां पे देखना एक बार किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के साथ वैल्यू हमारी क्या बनेगी सेम वही मैट्रिक्स यानी ए इनवर्स आ जाएगा और इज इक्वल टू में नल की मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स के साथ वैल्यू हमारी क्या आएगी बच्चों वहां पे नल आएगी। अब देखो वैल्यू में किस चीज की फाइंड आउट करनी ए इनवर्स की, तो एक काम करो बच्चों ए इनवर्स को एक तरफ बाकी सारे नंबर एक तरफ, तो नल प्लस ये नंबर सेम वही नंबर आएगा वहां पे लेके जाओ कितना आ गया, तो यहां से हमें 42 इंटू में ए इनवर्स की वैल्यू मिलेगी। देखो बच्चों क्या मिलेगी, अच्छा यहां पे देखना एक बार आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई अगेन किसी भी मैट्रिक्स के साथ आउटपुट सेम वही मैट्रिक्स प्लस 4 टाइम ऑफ आइडेंटिटी। बोलो यहां तो कोई भी डाउट है। अब यहाँ पे ये बताओ बच्चों 42 यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहां पे जाएगा किसमें हो जाएगा डिवाइड में लेके जाओ फिर, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी क्या बनेगी 1/42 इंटू में ए प्लस 4 टाइम ऑफ आइडेंटिटी। अब देखो ए इनवर्स निकालना तो सारी वैल्यूज वहां पे पुट करवाओ, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू में देखना एक बार 1/42 आगे काम करो बच्चों ए की जगह की वैल्यू हमारे पास क्या है -8 5 2 4 प्लस का 4 टाइम ऑफ आइडेंटिटी वैल्यू पुट करवा दो बच्चों 1001। अब इन्होंने क्या बोल दिया कि 4 के मैं यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करवानी है, अगर 4 की मैं यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 4004 बनेगा ना। अब इन्होंने क्या बोला इन दोनों को मैं यहाँ पे प्लस करना है तो प्लस करवा दो, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू में वैल्यू बताओ बच्चों क्या बनेगी 1/42 आगे देखना एक बार ऐड करवाना -8 प्लस 4 कितना आ गया -4 5 प्लस 0 कितना बनेगा अपना 5 2 प्लस 0 कितना बनेगा हमारा 2 बनेगा और 4 प्लस 4 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 8। तो ये वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे ए इनवर्स की। अब देखो एक बार इस क्वेश्चन में जो हमने यहाँ पे ए इनवर्स निकाला है, देखो क्वेश्चन ना तो कहीं पे हमने डेट निकाला ना ही एडजॉइंट निकाला, फिर भी हमने यहाँ पे इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली किसके हेल्प से बच्चों इस इक्वेशन की हेल्प से। अगर ऐसा कभी भी बोल दे कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन गिवन है उसके हेल्प से हमें अपना ए इनवर्स निकालना है, ठीक है ना, या हेंस वर्ड कभी भी आ जाए हेंस फाइंड ए इनवर्स, तो हमारे यहाँ पे सोल्व करने का बच्चों तरीका ये रहेगा। तो वहां पे मैं ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवानी है, मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारी दो तरह की होती है, या तो प्री करो या पोस्ट करो आपकी मर्जी है। देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। उसके बाद आगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है 13 है 14 एंड 15 सभी क्वेश्चंस हमारे देखो बच्चों बिल्कुल एक जैसे हैं, वो क्वेश्चंस अपने आप ही ट्राई करोगे। देखो एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा देता हूं, जैसे कि मान लिया हमारा ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखो बच्चों हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, क्या लिखा हुआ है इन्होंने ये बोल दिया अपना कि 0 1 1 1 0 1 और यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों अपना 1 1 0, ठीक है ना। और आगे ये बात इन्होंने बोली है कि शो दैट, हमें यहाँ पे ये बात भी शो करवानी है कि यहाँ पे जो अपनी वैल्यू बनेगी शो दैट ए क्यूब माइनस का 3a और माइनस का 2 टाइम ऑफ आइडेंटिटी, माइनस का 2 टाइम ऑफ आइडेंटिटी इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों नल। ये बात हमें यहाँ पे शो करवानी है, ठीक है ना। और आगे लिख दिया हेंस फाइंड ए इनवर्स, आगे क्या लिखा हुआ है हेंस फाइंड ए इनवर्स बोल दे या फिर यूज दिस रिजल्ट फाइंड ए इनवर्स आ जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम तो अपना क्या रहेगा, हमें यहाँ पे ये बात शो करवानी कि इसकी वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी बच्चों नल के इक्वल, यानी ये दोनों साइड हमारे यहाँ पे बराबर है, ये बात हमें यहाँ पे शो करवानी पड़ेगी, ठीक है ना। अब इसका यूज तो हम बाद में करेंगे, पहले ये बात यहाँ पे शो करवाओ। अब देखो एक बार ए क्यूब चाहिए हमें, ए चाहिए आई चाहिए, ए हमारे पास है आई का हमें पता है, बस एक वैल्यू हमारे पास नहीं ए क्यूब। तो एक काम करो बच्चों सबसे पहले अपने यहाँ पे ए क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर ए क्यूब निकालना तो सबसे पहला काम ए स्क्वायर निकालो, क्या होता है ए इंटू ए। देखो एक बार ए की अपने यहाँ पे दो बार मल्टीप्लाई 0 1 1 1 0 1 और यहाँ पे वैल्यू हमारी बनेगी बच्चों 1 1 0 इंटू में अगेन है 0 1 1 1 0 1 1 1 0 मल्टीप्लाई करो। देखिए एक बार अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सबसे पहला हम फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 1 कितना आ गया बच्चों अपना 2 आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देखना एक बार 0 प्लस 1 कितना बनेगा 1 बनेगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 प्लस 1 कितना आ गया 1 आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 1 कितना आएगा बच्चों 1 आएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 प्लस 0 प्लस 1 कितना आएगा 2 आएगा।
सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 प्लस 0 कितना बनेगा अपना 1 बनेगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 1 प्लस 0 कितना आ गया 1। थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 प्लस 0 1। थर्ड रो थर्ड कॉलम देखो एक बार 1 प्लस 1 प्लस 0 कितना आएगा बच्चों यहाँ पे अपना 2 बनेगा। आई बात समझ में। और देखो ए स्क्वायर तो हमने अपना फाइंड आउट कर लिया, बट हमें निकालना क्या है, हमें अपना निकालना बच्चों ए क्यूब। अगर ए क्यूब निकालना तो क्या करवाना पड़ेगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की अगेन ए के साथ मल्टीप्लाई। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2 1 1 1 2 1 1 1 है 2 आ गया। इंटू में ए देखना बच्चों एक बार 0 1 1 1 0 1 और यहाँ पे वैल्यू बनेगी 1 1 0। अगेन मल्टीप्लाई करवा दो। अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, ये बात समझो एक बार। देखो एक बार फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आ गया 0 प्लस 1 कितना बनेगा बच्चों हमारा यहाँ पे 2 बनेगा। अब एक काम करो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना आ गया, ये 2 प्लस 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 प्लस 1 प्लस 0 कितना आएगा 3 आएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस का 2 प्लस 1 कितना आ गया 3 आ गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना आ जाएगा बच्चों 1 प्लस 0 प्लस 1 2 आ गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 प्लस 2 कितना बनेगा हमारा 3 प्लस 0 तो 3 रहेगा ना। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 1 प्लस 2 कितना आ गया 3 आ गया। थर्ड रो सेकंड कॉलम तो 1 प्लस 0 प्लस का 2 कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना आ गया 1 प्लस 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। ए क्यूब भी हमने अपना फाइंड आउट कर लिया। अब देखो हमें यहाँ पे ये बात शो करवानी, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलो। क्या लिखा हुआ है कि ए क्यूब माइनस 3a माइनस का 2 टाइम ऑफ आइडेंटिटी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, नल के बराबर। देखो कैसे शो करवाएंगे। ए क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, क्या दे रखी 2 3 3 3 2 3 और आगे वैल्यू हमारी यहाँ पे बनेगी बच्चों 3 3 2 आ गया, ठीक है ना। माइनस का 3 टाइम ऑफ ए, देखो इन्होंने क्या बोल दिया ए की मल्टीप्लाई 3 से। मैं यहाँ पे साथ के साथ करवा देता हूँ ए की मल्टीप्लाई 3 से, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों 0 3 3, ठीक है ना, और 3 0 3 और यहाँ पे वैल्यू हमारी बनेगी 3 3 0। आई बात समझ में। तो a की मल्टीप्लाई 3 से होगी, i की मल्टीप्लाई 2 से, माइनस का साइन बीच में है, i की मल्टीप्लाई 2 से तो कितना बनेगा 2 0 0 0 2 0 और यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों 0 0 2। देखो और यहाँ तक कोई भी डाउट है तो इन्होंने क्या बोल दिया, इन दोनों को माइनस करना और उसमें से उस वैल्यू को माइनस करवाना, करवा दो फिर माइनस करवाना एक बार। अच्छा ये बताओ बच्चों 2 माइनस का 0 2 माइनस का 2 कितना आ गया 0। 3 माइनस का 3 0 0 माइनस 0 कितना आ गया 0 और यहाँ पे भी 3 माइनस का 3 0 0 माइनस का 0 0 आएगा ना, इनको आपस माइनस करवा दियो, ये बनेगा 0 0 0 0 0 0 और विच इज इक्वल टू क्या आया बच्चों नल मैट्रिक्स आ गया। और यही बात हमें यहाँ पे क्वेश्चन में शो करवानी थी। देयरफॉर देखो यहाँ से हमने ये बात शो करवा दी कि जो अपना ए क्यूब है माइनस का 3a माइनस का 2 टाइम ऑफ आइडेंटिटी इज इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों अपना यहाँ पे नल आ गया। अब आगे देखो इन्होंने क्या बोला है, अब आगे ये बात लिखी हुई है कि इसका यूज करवा के मैं वहां पे क्या निकालना ए इनवर्स निकालना है। अगर इसका यूज करवा के मैं ए इनवर्स कभी भी निकालना पड़ जाए तो क्या बोला बच्चों, दोनों तरफ यहाँ पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दिया करो। इस इक्वेशन में अपना इनवर्स लेके आओ। मल्टीप्लाई दो तरह की होती है, या प्री करो या पोस्ट करो, मर्जी आपकी। यहाँ पे मैं पोस्ट करवा देता हूँ अपनी बात। तो एक काम करो पोस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ए इनवर्स। अब देखो बच्चों अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई ए इनवर्स से करवाऊंगा तो यहाँ पे ए क्यूब है, अगर मैं ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए लिख दूं कोई फर्क पड़ेगा क्या। और पोस्ट मल्टीप्लाई हमने करवा दी बच्चों ए इनवर्स से, आगे क्या बनेगा माइनस का 3 ए इंटू ए इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 2 आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा और नल इंटू ए इनवर्स वैल्यू हमारी यहाँ पे बनेगी। बोलो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो। अब देखो बच्चों प्रॉपर्टी याद होगी, ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी आइडेंटिटी, तो ए स्क्वायर इंटू में आई माइनस का ये भी हमारा यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों आइडेंटिटी बनेगा और माइनस का 2 आइडेंटिटी इंटू में कोई भी मैट्रिक्स सेम वही मैट्रिक्स और नल इंटू में कोई भी मैट्रिक्स वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों नल। अब देखो वैल्यू में निकालने ए इनवर्स की, तो ए इनवर्स को वहां पे लेके जाओ तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी समझो ये बात। तो 2a इनवर्स इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों, ये माइनस का वहां पे गया प्लस का और यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या बनेगी आइडेंटिटी इंटू में कोई भी मैट्रिक्स सेम वही मैट्रिक्स, ए स्क्वायर तो यहाँ पे आ गया और माइनस का 3 टाइम ऑफ आइडेंटिटी अपना ये बनेगा 2 अपना यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहां पे जाएगा अपना किसमें हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। देखो बच्चों अगर यहाँ तो कोई भी डाउट है तो अब ए इनवर्स देखो किसके इक्वल आ गया 1/2। आगे आपको सारा काम अपने आप ही करना है, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की वैल्यू माइनस 3i की जगह i की वैल्यू सोल्व कर लियो, अपनी ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 और 15 ये दोनों क्वेश्चंस भी बिल्कुल ऐसे ही अपने आप ट्राई करोगे। उसके बाद आगे हम चलते अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। पढ़ो एक बार स्टेटमेंट। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है। इन्होंने ये बोल दिया कि फाइंड ए मैट्रिक्स x। देखो हमें अपने एक मैट्रिक्स x की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान काम है। क्या लिखा हुआ है कि x इंटू में एक मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे गिवन बच्चों 3 2 1 -1 और इज इक्वल टू में हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स और आ गई। ये हमारे पास गिवन है बच्चों 4 1 2 3 4 1 2 3। देखो एक बार अच्छा ये बताओ हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। एक तरीका याद हो तो हमने एक्सरसाइज 3.2 के 3.3 के अंदर किया था, जहां पर हमने x को सपोज कर लिया था a b c d। अब उस तरीके से भी आप अपनी वैल्यू x की फाइंड आउट करवा सकते हो। वहां पे हमने क्या माना था, x भी एक 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर की मैट्रिक्स मान ली थी a b c d। यहाँ पे वैल्यू हमने पुट करवाई थी, मल्टीप्लाई करवा दी थी, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, वहां से हमने a b c d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। ठीक है ना। एक तरीका तो हमने वहां पे सीखा था। अब इसका बच्चों एक तरीका और समझो, इनवर्स मेथड से कैसे करेंगे। देखो बड़ा आसान काम है। एक काम करो, यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है, हम इनको नाम दे देते हैं। इसको तो मैंने यहाँ पे ए मैट्रिक्स मान लिया, लेट ए बराबर में इसका नाम हमने अपना क्या रख दिया बच्चों, ए रख दिया 3 2 1 -1 और उसको हमने अपना बी मान लिया एंड बी इज इक्वल टू में क्या होगी हमारे यहाँ पे 4 1 2 3। देखो हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी बच्चों, x की। और क्वेश्चन ये गिवन है कि x a इज इक्वल टू में हमारा क्या दे रखा बच्चों अपने यहाँ पे b गिवन है। आई बात समझ में। अब देखो x की वैल्यू निकाली तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, x की वैल्यू हमारी हमेशा किसकी इक्वल होगी, a यहाँ पे ना। अगर मैं a को कभी भी दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो a का हमारा हमेशा इनवर्स हो जाएगा। अब बात रहेगी लिखने का तरीका क्या रहेगा, अगर a x के पीछे है तो वहां पे भी a का इनवर्स हमारा b के पीछे ही आएगा। अगर a स्टार्टिंग में होता तो वहां पे a का इनवर्स भी कहां पे आएगा बच्चों, अपना स्टार्टिंग में ही आएगा। इस चीज का ध्यान रखोगे। आइए बात समझ में। जैसे अगर मान लिया कोई हमें ये बोल दे कि हमारे पास ये लिखा हुआ है x, यहाँ पे आगे a है, वहां पे b आ गया और इज इक्वल टू में क्या बच्चों c। तो अगर मान लिया कोई हमें ये बोल दे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया है, अगर x की वैल्यू में कभी भी निकालनी पड़ जाए तो देखो एक बार c तो वहां पे है ही। आई बात समझ में। a और b को वहां पे लेके जाएंगे तो इनका अपने वहां पे क्या हो जाएगा, इनवर्स। अब बात रहेगी इनवर्स हम वहां पे लिखेंगे कैसे, अगर a आगे है तो a का इनवर्स आगे आएगा, अगर b पीछे है तो b का इनवर्स हमारा c के पीछे ही आएगा। इस चीज का ध्यान रखोगे। तो x की वैल्यू हमारी वहां पे किसके बराबर होगी बच्चों, a इनवर्स इनटू में c इनटू में b इनवर्स की इक्वल। अब जैसे मान लिया यहाँ पे a हमारा लास्ट में था तो a का इनवर्स हमारा b के लास्ट में ही आएगा, b के पीछे ही आएगा। इस चीज का ध्यान रखोगे। आइए बात समझ में। तो x की वैल्यू हमारी किसकी इक्वल हो जाएगी, b इनटू में a इनवर्स। अब देखिए एक बार x की वैल्यू अगर हमें निकालनी तो b की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किसके साथ, a इनवर्स के साथ। अब b की वैल्यू तो हमारे पास है, एक चीज की वैल्यू नहीं, a इनवर्स। a हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसका हमें इनवर्स निकालना पड़ेगा। अगर इनवर्स निकालना तो सबसे पहला काम डेट ऑफ a निकाल लेंगे। देखना एक बार, डेट ऑफ a 3 2 1 -1, डेट निकालो एक बार, कितना बनेगा, माइनस का 3 माइनस का 2, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, माइनस का 5। आइए बात समझ में। अब डेट ऑफ a हमारे यहाँ पे क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया। तो ये बात इनको बताओ, सिंस डेट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, अगर नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा बच्चों, a इनवर्स इज एग्जिस्ट। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अगला काम एडजॉइंट निकालना। फॉर्मेलिटी बच्चों अपने आप पूरी करोगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू बता देता हूँ आपको। अगर आप यहाँ से अपना एडजॉइंट निकालोगे तो वैल्यू हमारी बनेगी -1 -2 -1 और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 3। देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो, और एडजॉइंट आते ही देयरफॉर a इनवर्स का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा 1 बाय डेट ऑफ a इनटू में एडजॉइंट ऑफ a। वैल्यूज अपने यहाँ पे पुट करवाओ तो 1 बाय डेट ऑफ a की वैल्यू हमारे पास क्या, -5 और इनटू में एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू हमारे पास क्या, -1 -2 -1 और यहाँ पे कितना आ गया 3। देखो और यहाँ तक कोई भी डाउट है तो इनवर्स हमने अपना फाइंड आउट कर लिया। अब देखो बच्चों x की वैल्यू हमारी किसकी इक्वल, देयरफॉर x इज इक्वल टू में कितना है b की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 4 1 2 3 इनटू में a इनवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया। माइनस का 1/5 तो कांस्टेंट बाहर ही रहेगा और इनटू में इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 -2 -1 और यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 3 आएगा।
तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, माइनस का 1/5, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -4 -1 कितना आएगा, -5 आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस का 8 बनेगा और प्लस का 3 बनेगा, माइनस का 5। अब एक काम करो बच्चों, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 -3 -5 और अब आगे एक काम करो, सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस का 4 और प्लस का 9, तो वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगी बच्चों, प्लस का 5। अब एक काम करो, हर नंबर को -5 से डिवाइड, देयरफॉर x इज इक्वल टू में क्या वैल्यू बनेगी हमारी, हर नंबर को -5 से डिवाइड करवा दियो 1 1 1 और वहां पे वैल्यू हमारी क्या बनेगी, -1। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 16। देखो बच्चों, अगर यहां तक क्वेश्चंस के अंदर अपना कोई भी डाउट है तो आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और बाकी काम हम करेंगे अपने अगले लेक्चर के